college students are basically adults caged into a building. These are my people, these are the family that I chose. मतलब उस ग्रुप के अंदर ही मल्टीवर्स बन रखे थे. ऐसे ग्रुप्स का कोई पॉइंट ही नहीं होता. हेलो माई Q2s. एंड अगर अभी तुम लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है या फिर होने वाला है एंड तुम इस मिथ में जी रहे हो कि योर कॉलेज लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कैंपस डायरीज, कॉलेज रोमांस, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं होने वाला ऐसा कुछ भी. यू आर नॉट गोइंग टू बी लाइक तुम शनाई की तरह एंट्री कर रही हो, 10 लौंडे तुम्हारे लिए पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में गाने गा रहे हैं, या तुम्हारा एकदम जाते ही रोहन और अभिमन्यु जैसा अब रोमांस क्रिएट हो चुका है, या तुम गेड़ियां मार रहे हो, क्लासेस बंक कर रहे हो और फिर रात को या 2-3 दिन पहले पढ़ के तुम्हारी 9.5 CGPA क्रॉस हो रही है. ऐसा नहीं होने वाला है. आई एम हियर टू क्लियर आउट ऑल योर डिल्यूजन्स, जो शायद अगर कोई मेरी डिल्यूजन्स वैसी वाली क्लियर कर देता तो मेरी कॉलेज लाइफ वुड हैव बीन अ लॉट बेटर. क्योंकि जो मैं तो अपने माइंड में इमेज क्रिएट करके चल रही थी वैसा तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ. मैंने तो अलग ही थोड़ा कॉलेज लाइफ को इमेजिन कर लिया था, पर ऐसा नहीं हुआ सैडली. तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम्हारे को मैं सच बताती हूँ क्या होगा तुम्हारे साथ. सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू विल मेक इज कि तुम किस कॉलेज में जा रहे हो, तुम्हारी सोशल लाइफ कैसी होगी, कैसी फ्रेंडशिप्स होंगी, कैसे रिलेशनशिप्स होंगे, कहाँ तुम्हारी जॉब लगेगी, कहाँ प्लेसमेंट होगी, कहाँ इंटर्नशिप्स करोगे, कितने का पैकेज लगेगा, सब कुछ घूम फिर आकर तुम्हारे कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है. एंड अगर तुमने कॉलेज ही बुरा चूज कर लिया तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है. इन माई केस मैंने सबसे पहले ड्यू के एग्जाम्स दिए थे, तो उसमें तीनों लिस्ट में मुझे 3 कॉलेज अलग अलग मिले थे, 2 ऑफ कैंपस एंड एक साउथ कैंपस का था. बट तीनों बार कोर्स जो मुझे चाहिए था उनमें से कोई सा भी नहीं मिला था. सो आई ड्रॉप DU. देन आई वाज लाइक अब कौन सा कॉलेज करे. एंड उस टाइम पे बहुत ही मिक्स्ड थॉट्स थे कि चलो आई शुड डू डिस्टेंस लर्निंग या फिर मैं DU सोल से कर लेती हूँ और समथिंग लाइक दैट. बहुत सारी चीज़ें थी. बट देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड सेइंग कि उसने एक स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन ले लिया. तो आई वाज लाइक कि ठीक है तूने ले लिया तो मैं भी ले लेती हूँ. एंड वो अभी BA साइकोलॉजी कर रही है हमारे कॉलेज में ही, एंड मैं BCom कर रही हूँ इन द सेम कॉलेज. वी आर इन 2 सेपरेट डिपार्टमेंट्स बट इन द सेम कॉलेज यू नो. सो मैंने उसके कहने पे ले लिया. अब ना वो उस कॉलेज में खुश है ना मैं उस कॉलेज में खुश हूँ, बिकॉज इट इज प्रोबेबली द वर्स्ट डिसीजन दैट वी टुक टुगेदर. ओके, हमारे कॉलेज में नो डाउट पढ़ाई आई डोंट थिंक हमारे कॉलेज जैसी कोई करा सकता है. बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है. बट ना इट्स मोर ऑफ अ स्कूल दैन अ कॉलेज. बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स, पॉलिसीज, रेगुलेशंस, बहुत ही मतलब बच्चों को कंट्रोल वे में रखा जाता है. एंड कॉलेज स्टूडेंट्स आर बेसिकली अडल्ट्स केज्ड इनटू अ बिल्डिंग, जो वो नहीं चाहते हैं. तो बी वाइज एंड चूज अ नाइस कॉलेज एंड अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी अच्छे कॉलेज में भेजना भाई. डोंट बी लाइक मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, जस्ट डोंट बी लाइक. चलो एक बार को दिल की तसल्ली के लिए कह भी देते हैं तुम किस कॉलेज में जाओगे एंड ऑल दैट मैटर नहीं करता. तुम फिर भी थोड़ी बहुत मस्ती कर लोगे अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, विच इज ट्रू. तुम पूरी लाइफ टाइम अच्छे से मस्ती कर सकते हो अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं तो. बट कॉलेज जाने पे क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में तुम अपने क्लासरूम में एंटर करते हो एंड बेशक तुम कितने भी एक्सट्रोवर्ट हो, कितने भी इंट्रोवर्ट हो, उस टाइम पे तुम अपने थोड़ा सा एक शेल में चले जाते हो बिकॉज तुम बहुत नर्वस हो जाते हो बहुत सारे नए लोगों को देख के. यू एंटर इनटू दैट क्लासरूम एंड जैसे मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं सबसे अच्छे से बात करूंगी, सबसे अच्छे से खी खूखू करूंगी. बट अगर मैं किसी न्यू स्पेस में एंटर कर रही हूँ ना, आई नीड माई टाइम टू सेटल इन. मुझे बहुत टाइम लगता है इन जनरल सेटल इन होने में. जब मैं कॉलेज गई थी आई डोंट थिंक मैंने 4-5 दिन तक किसी से बात तक करी होगी. मेरे आसपास सब बच्चे बहुत अच्छे से बॉन्ड कर रहे थे, ग्रुप्स बना रहे थे, ये वो हो रहा था, बट मैं किसी से कोई बात नहीं कर रही थी. मतलब मैं किसी को ये भी नहीं बोल रही थी कि अरे भाई मुझे पेन पास कर दे, अगर मेरा पेन गिर गया है तो मैं वो पेन छोड़ के दूसरा पेन निकाल के काम कर लूंगी, बट मैं बोलूंगी नहीं. आई वॉज इन दैट स्पेस उस टाइम पे. और इस पूरे टाइम पे आई वुड कॉन्स्टेंटली टेक्स्ट माई बेस्ट फ्रेंड, अरे भाई तेरी क्लास में क्या चल रहा है, आई डोंट लाइक दिस कॉलेज, आई डोंट लाइक दिस क्लास, आई डोंट लाइक दिस कोर्स, शुड आई चेंज इट, आई मिस स्कूल, आई मिस यू, आई मिस सिटिंग नेक्स्ट टू, ये वो ऐसे चल रहा था. एंड वो भी इन जनरल सेटल इन नहीं हो पाई थी. कंपेयर टू मी वो जल्दी सेटल हो गई बिकॉज इट वॉज हर स्पेस. मुझे टाइम लगता है सेटल होने में. उसके बाद ना वंस यू सेटल इन, जब तुम्हारा 1 हफ्ता निकल जाता है तुम्हें पता चल जाता है कि भाई अब तो रहना यहीं है, देयर इज नो गोइंग बैक, है ना. सो व्हाट हैपेंस इज तुम सबसे घटिया लोग दुनिया के चूज कर लेते हो और एक बड़ा सा गधों का ग्रुप बनाते हो जो फर्स्ट सेमेस्टर तक भी नहीं टिकता है. इन माई केस पहला 1 हफ्ता तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी.
बट वंस मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, एक 10-12 लोगों का ग्रुप सा बन गया जिसमें दुनिया के सबसे छठे गधे थे. आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक, आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं उस ग्रुप में थी ही क्यों. मतलब उस ग्रुप के अंदर 10 लोगों के ग्रुप में 800 ग्रुप बने हुए थे. ये हमारा डुओ है, ये हमारा ट्रायो है, ये हम दोनों की बातें तो उसको मत बताना, ये हम दोनों की बातें तुम उसको मत बताना, ये हम तीनों की बातें हम सबको नहीं बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. मतलब उस ग्रुप के अंदर ही मल्टीवर्स बन रखे थे. ऐसे ग्रुप्स का कोई पॉइंट ही नहीं होता. ठीक है. तो फर्स्ट सेमेस्टर में व्हेन यू एंटर इनटू योर कॉलेज एंड यू आर लाइक, these are my people, these are the family that I chose, this is my family, this is this, this is that. जब तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर निपट जाए, उसके बाद जो तुम्हारे दोस्त रह जाए ना, तब उन्हें बोलना कि दिस इज द फैमिली दैट आई मेक, दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स और समथिंग लाइक दैट. बिकॉज फर्स्ट सेमेस्टर में तो तुम सिर्फ नेवलों से मिलोगे, सांप भी नहीं, नेवले, बिल्कुल लेजिट नेवलों से मिलोगे, बिल्कुल बकवास लोग दुनिया के. सो फर्स्ट सेमेस्टर में डू नॉट ओवर शेयर लाइक आई डिड. डो नॉट टेल एवरी सिंगल सीक्रेट ऑफ योर्स. होल्ड इट इन. ठीक है. थोड़ा सा पेशेंट रहना. सेकेंड सेमेस्टर तक जो तुम्हारे दोस्त टिक जाएं, अगर तुम फर्स्ट ईयर के एंड तक तो वेट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है. बट इन जनरल फर्स्ट सेमेस्टर में सब अपने रंग दिखाई देते हैं. सेकेंड सेमेस्टर तक जो तुम्हारे दोस्त टिक जाए ना, देन यू कैन ओपन अप एंड टॉक टू देम अबाउट योर इश्यूज एंड अदर थिंग्स. ओके. डू नॉट ओवर शेयर. डू नॉट बी अ फूल लाइक आई वॉज. ओके. नाउ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स वगैरह का तो मैंने तुम लोगों को बता दिया एंड तुम लोग हैंडल कर भी लोगे. बट जॉब्स, इंटर्नशिप्स, पैकेज, ये सब सबसे पहले तो तुम्हारे को कॉलेज लेना ही इन सब चीजों को चेक करके है. लाइक दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू आर गोइंग टू सी. अगर तुम ये भी चेक करके नहीं आओ तो तुम तो बड़े ही बेवकूफ हो, भगवान कसम. मतलब बेसिकली वैसे तो सभी चेक करके आते हैं, इतना तो डम कोई नहीं होता, सब लोग चेक कर लेते हैं ऑन वन लेवल. तो ये तुम किस जॉब इंटरव्यू में बैठने वाले हो, तुम्हें कहाँ इंटर्नशिप मिलेगी, सब कुछ तुम्हारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है. येस, आई टोटली गेट इट कि तुम एक्सेप्ट फॉर योर मार्क्स बहुत स्मार्ट हो सकते हो, प्रैक्टिकल हो सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है. बट अगर तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो तुम्हें आपको जॉब इंटरव्यूज वगैरह के लिए बैठना पड़ेगा. और इंटरव्यू में तुम बैठोगे ही तब जब तुम परसेंटेज या सीजीपीए क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे. दैट इज योर मार्क्स. हर कंपनी अपना एक क्राइटेरिया बताती है कि 8.5 से ऊपर वाले हमारे पास आ जाओ, 7.5 से ऊपर वाले हमारे साथ बैठ सकते हो एंड एवरीथिंग. उसके बाद जो भी तुम हैंडल करोगे दैट्स ऑन यू. सो दिस इज अ वेरी बिग मिथ कि कॉलेज के अंदर मार्क्स स्कोर करना तो बहुत ईजी होता है, तुम 2 हफ्ते पढ़ो एंड बहुत मैनेज हो जाता है. ट्रस्ट मी, नहीं होता है. मुझे पूरा 1 सेमेस्टर लगा इस बात को समझने में कि ऐसा हो जाता है. ऐसा नहीं हो पाता है मैनेज. लाइक हर कॉलेज का ना एग्जाम सिस्टम अलग होता है. जैसे हमारे कॉलेज में पर सब्जेक्ट 100 मार्क्स लगते हैं, जिसमें से 70 मार्क्स का तुम्हारा थ्योरी पेपर होता है प्रॉपर एंड सेमेस्टर में, और 30 मार्क्स में 5 मार्क्स अटेंडेंस के, 15 मार्क्स मिड सेम के, और 10 मार्क्स तुम पूरा साल जो असाइनमेंट्स और पीपीटी ये वो करोगे उस सब चीज़ों के होते हैं. तो सबसे पहले तो 70 नंबर का पेपर है तुम्हारे हाथ में. इसके अंदर तुम्हारा फुल सेमेस्टर का सिलेबस आता है, दैट इज 5 यूनिट्स, है ना. तो 5 यूनिट्स अगर तुम ये अपने आप को मान के बैठो कि जैसे स्कूल में 5 चैप्टर कर लेता था, 5 यूनिट कर लूंगा, नहीं कर पाओगे भाई. अगर तुम्हें स्कूल में एक आंसर के अंदर 4-5 शीट भर के 3-4 नंबर मिल रहे थे ना, तो यहाँ 14-14 नंबर के अगर तुम्हारे को क्वेश्चन आ रहे हैं तो यू हैव टू राइट अ लॉट. तुम्हें अगर जैसे तुम्हारे को वर्ड बोल दिया बायोडाइवर्सिटी, तो तुम्हें बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितना आता है फ्रॉम योर नर्सरी क्लास टू योर फर्स्ट ईयर, तुम्हें पूरी रामकथा लिख डालनी है. तब तुम्हारा कोई स्कोप बनेगा मार्क्स लिखने का. और ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लिखे जा रहे हो भाई, रेलिवेंट भी होनी चाहिए वो चीज़ ऑफ कोर्स. बट स्कूल लाइफ में ऐसे होता है कि तुम टू द पॉइंट आंसर्स भी लिख देते हो ना तो चल जाता है. कॉलेज में ऐसा नहीं चलता. यू हैव टू बी रेलिवेंट, यू हैव टू बी लेंथी ऑल टुगेदर. और जितने एग्जाम्पल्स भर सकते हो रियल लाइफ केस के तो बहुत ही बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए. ट्रस्ट मी, मेरे को तो एक पूरे सेमेस्टर की सीजीपीए लगी है बात समझने में, बट इवेंचुअली मैं समझ गई. ठीक है. सो अगर तुम्हारे को ये कोई सीनियर कह रहा है या कोई दोस्त कह रहा है या कहीं तुम यूट्यूब पे भी सुन रहे हो इवन कि फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स इतना मैटर नहीं करते ये वो, ट्रस्ट में भाई मैटर सब कुछ करता है. एंड तुम नहीं कर पाओगे मैनेज सिर्फ पेपरों के टाइम पे पढ़ के, सच में नहीं कर पाओगे. इसलिए बेटर यही रहेगा कि अपना एक शेड्यूल प्लान कर लो. ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि रोज के रोज पढ़ो, तुम नहीं कर पाओगे रोज के रोज. आई डोंट थिंक कि कोई मैनेज कर भी पाता है, स्पेशली अगर तुम मेरी तरह कोई ट्रैवलिंग स्टूडेंट हो. तो मेरे को तो जैसे कॉलेज से मैं घर आ रही हूँ तो मेरा 1-1.5 घंटे का ट्रैवल टाइम है. मेरे को 40 मिनट मेट्रो और बाकी टाइम ऑटो वगैरह में लग जाता है. तो 40 मिनट जो मेरे मेट्रो के ना, मेरे को कभी सीट मिलती ही नहीं है. मैं पूरा टाइम खड़े खड़े जा रही होती हूँ, खड़े खड़े आ रही होती हूँ. एंड आई एम सो टायर्ड विद दैट. लाइक बहुत ही थकान हो जाती है भाई.
देन 5 या 6 जो भी कॉलेज में लेक्चर्स लगते हैं 1-1 घंटे के, इतने बोरिंग लेक्चर्स, आई किड यू नॉट, मतलब मेरे तो प्राण ही निकल जाते हैं। मेरे लिए मार्क्स स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं है, कॉलेज में फिट इन होना इतना मुश्किल नहीं है जितना मेरे लिए कॉलेज की अटेंडेंस मेंटेन करना मुश्किल है। 75% अटेंडेंस मेंटेन करना इज अ पहाड़ ऑन माई हेड भाई। आई तो सीरियसली कैन नॉट, मतलब इतना मुश्किल है ना उन लेक्चर्स के अंदर बैठना। मतलब टीचर्स क्या करते हैं, पीपीटी खोल रहे हैं और पीपीटी की रीडिंग लगा रहे हैं। 2 साल के बच्चे हो तुम, ये तो मैं भी कर सकती हूँ ना, पीपीटी की रीडिंग तो मैं भी लगा सकती हूँ। उसमें लिखा क्या है उस बात को मतलब समझा दो ना मुझे सीधा सीधा। आई वॉन्ट लाइक दैट। मुझे तुम समराइज करके दे दो, डिटेल्ड मैं खुद पढ़ लूंगी। तुम मुझे पढ़ाने ही डिटेल्ड लगोगी तो मैं बोर होकर सो जाऊंगी। एंड अगर तुम क्लास में हमारे सो गए तो तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तो फिर मैं बैठी क्यों थी एसी की हवा खाने? वो तो मैं कैंटीन में जाके भी खा लूंगी, यहाँ क्यों बैठी थी अटेंडेंस के लिए ना। अटेंडेंस काट देते हैं, फोन अगर तुमने निकाल लिया फोन लेकर एचओडी को दे देते हैं। मतलब हमारा कॉलेज इन सब चीज़ों में बहुत ही ओवर स्ट्रिक्ट है, टॉर्चर कर देते हैं, मतलब बेसिकली ह्यूमन केज है। बिल्कुल बिल्कुल मुझे नहीं पसंद जो की चीज़। सो मैं तो मतलब कॉलेज में बिल्कुल टॉर्चर सी हो जाती हूँ, इसलिए मेरे लिए डेली पढ़ाई मैनेज करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सो आई डू ऑन वीकली बेसिस। तो अपने हिसाब से उस चीज़ को मॉडिफाई करो, देखो कैसे कैसे तुम्हारे से मैनेज हो रहा है। एंड फर्स्ट सेमेस्टर में तो तुम ऑब्वियसली ट्रायल ही करोगे, इन फ्रेंडशिप, इन एकेडमिक्स, इन एवरीथिंग ट्राई करोगे बस। सो ट्राई बेटर ना, अच्छे से तुम चीज़ों को कोशिश करो, अच्छे से एक्सेल करो। सेकंड सेमेस्टर तक तुम्हारे को समझ में आ जाएगा, फिर उस हिसाब से ऑपरेट कर लेना। अगर फर्स्ट सेमेस्टर से ही तुम्हें ऐसा हो जाएगा ना कि नहीं मुझे परफेक्ट बनना है, ये करना है, वो करना है, और तुम अगर नहीं कर पाए, आई रियली विश कि तुम कर लो भाई। अगर नहीं कर पाए ना, इट विल बी अ रियल बर्डन ऑन योर हार्ट, एंड फिर बहुत ही ज़्यादा आगे भी तुम सफ़र करोगे बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए एक्सेप्ट द फैक्ट कि फर्स्ट सेमेस्टर में टेक योर टाइम टू एडजस्ट टू द सिस्टम। थोड़ा सा टाइम लो, समझो कि तुम किस तरीके से उसमें फिट हो पा रहे हो। बिकॉज तुम जस्ट स्कूल से आए होते हो, CUET दिया होता है, जो भी तुमने दिया होता है, दैट एंड कॉलेज एग्जाम इज अ होल पैरेलल वर्ल्ड। तुम नहीं कर सकते कॉम्पीट इन दैट। तो अपने पैटर्न्स को समझो एंड देन पुट योरसेल्फ इन अ पोजिशन ऑफ परफेक्शनिज्म और एनीथिंग, ठीक है। लास्टली आई वुड से भाई कॉलेज इवेंट्स में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट बहुत ही मज़ा आता है कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, इज द मोस्ट फन थिंग दैट यू विल डू। एंड सेकेंडली फ्री की अटेंडेंस मिलती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री की अटेंडेंस मिलती है भाई। मेरे से 75% अटेंडेंस नहीं होती, इसलिए मैं तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के भी इवेंट्स भर देती हूँ कि हाँ मैं इसमें भी पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं अटेंडेंस नहीं पूरी कर पाई थी, तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने यही तोड़ निकाला था कि अब मैं इतने इवेंट्स में पार्टिसिपेट करूंगी। मेडिकल्स बना के मैंने इतने लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेरी अटेंडेंस मैनेज हुई, लेकिन मैं कर ली थी। तो तुम्हारे को भी अपने तोड़ निकालने पड़ेंगे। एंड यू नो देयर इज अ लॉट यू कैन डू। तुम इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तुम, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस प्लीज, बट आइडियाज दे रही हूँ इन जनरल। तुम फेक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो कि मैम मेरी इंटर्नशिप लगी है, मैं वहाँ थी, मैं वहाँ था, है ना। तुम फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हो, मतलब एक ही मेडिकल सर्टिफिकेट तुम बना लो, उसको PDF स्कैन करके अच्छे से, अगर तुम्हारा प्रिंटेड है मेडिकल सर्टिफिकेट तभी तुम कर सकते हो। एंड देन उसको एडिट कर करके, अच्छी एडिटिंग होनी चाहिए तुम्हारी, है ना, एडिट कर करके कॉपी पेस्ट खेलते रहो, किसी को नहीं पता चलता ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड टू माई फैमिली मेम्बर्स वॉचिंग दिस, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने कुछ और किया था, ठीक है, वो मैं रिवील नहीं करूँगी ऑफकोर्स, पिटना थोड़ी है मुझे। सो वट एवर भाई, फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर कैन बी वेरी मच ऑफ अ प्रेशर ऑन योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि तुम प्रेशर उसे क्रिएट करते हो। तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके आ जाते हो कि ओ इट्स गोइंग टू बी ऑल स्टूडेंट ऑफ द ईयर, कैंपस डायरीज, कॉलेज रोमांस, ये वो। नहीं होता है ऐसा। वेक अप टू अ रियलिटी। और आई नो कि मैं तुम्हें बता दूंगी, समझा दूंगी, तुम फिर भी नहीं होगे वेकअप। वेन विल यू वेकअप? जब तुम फर्स्ट सेमेस्टर में गधे बनोगे ना, बिल्कुल बेवकूफ बनोगे, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या करना था, क्या नहीं करना था। एंड इट विल ऑल बी द सेम जो मैंने तुम्हें अभी बताया, ठीक है। आई बेसिकली डिड दिस बिकॉज एज मच एज आई हेट माई कॉलेज, लाइक मेरा लास्ट एग्जाम था 20 जून को, आज 16 अगस्त हो चुकी है, मेरा कॉलेज नहीं खुल रहा है। कॉलेज खुलना है हमारा 18 अगस्त से, अभी 2-3 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आया है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि भाई कॉलेज खुल रहा है। एंड आई नो कि
फर्स्ट डे के एंड तक ही मेरे को ऐसा हो जाएगा क्यों ही खुल गया ये कॉलेज, क्या है ये, क्योंकि फिर से वही सब रूल्स रेगुलेशन में फंसना पड़ेगा. बट आई एम जस्ट सो डन ऑफ सिटिंग एट होम दैट आई रियली वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस. दैट्स व्हाई. मतलब मेरे साथ तो बहुत ही बकवास चक्कर हो जाता है. मैं घर से भागती हूँ कि कॉलेज जाऊँगी, कॉलेज से भागती हूँ घर जाऊँगी, मैं भागती ही रहती हूँ मतलब बेसिकली. सो इसलिए डोंट बी लाइक मी. एक जगह अपना कंफर्ट ढूंढो. आई हैव ऑलवेज ऑलरेडी फाउंड माई कंफर्ट इन माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल. यू शुड ऑल्सो फाइंड योर कंफर्ट. इवन माई फैमिली इज माई कंफर्ट, ऐसा नहीं मैं बोल रही, बट यू शुड हैव योर स्पेसेस, डेवलप स्पेसेस. और मेरी जब ये वाली छुट्टियां स्टार्ट हुई थी ना, तो आई वाज लाइक कितनी अच्छी छुट्टियां आने वाली हैं, आई एम गोइंग टू द एस्थेटिक गर्ल, मेरा ग्लो अप होगा, ये होगा. ग्लो अप हुआ ना, और डाउनफॉल जरूर हुआ है मेरा. लाइक जब हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की छुट्टी पड़ी थी ना 2-3 दिन की, तब आई वाज लाइक कॉलेज की छुट्टी नहीं पड़ती, छुट्टी नहीं देते, पता नहीं कैसे कैसे. अब उन्होंने 1.5-2 महीने की छुट्टी दे दी, जाओ. तो आई एम लाइक अरे भाई साहब क्या हो गया, मेरा तो दिमाग ही खुल गया भाई कि कॉलेज खोल दो बस. फाइनली अब खुल जाएंगे मंडे से. सो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि कॉलेज खुल रहे हैं. बिकॉज एज मच एज आई हेट टू एडमिट द फैक्ट, 1-1.5-2 जो भी ये महीने थे, मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली इसमें. स्लीप साइकिल मेरा कोई नहीं है, डाइट मेरी कोई नहीं है. डाइट मतलब मैं ऐसे कोई कीटो डाइट कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं नहीं करती. मैं नॉर्मल खाना पीना खाती हूँ, पर मेरा कोई टाइम नहीं है खाना खाने का. 12-1 बजे उठती हूँ, 4 बजे खाना खाती हूँ, 7 बजे खाना खाती हूँ, फिर कभी सोती हूँ, कभी उठती हूँ. और जब मेरे अब कॉलेज खुलेंगे ना, दिस विल बी वेरी ऐसी तैसी टाइम पीरियड फॉर मी. इवन एट दिस पॉइंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, इट्स 3:40 AM राइट नाउ. I am supposed to be sleeping right now. I'm recording a video. So this has really ruined me. But I know कि जब कॉलेज खुलेंगे that will also ruin me. So find your safe place, find your comfort zones and उन चीज़ों में डेवलप हो. Find your skill sets. ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हमेशा प्रोडक्टिविटी की तरफ ही भागना है या तुम्हें बिल्कुल ही अनप्रोडक्टिव भागना है. जहाँ भी तुम्हारा कंफर्ट स्पेस है वहाँ पे जाओ, डेवलप इट एंड हैव फन. I don't think that I should be yapping anymore because it's 3:45 AM and 4 बजे मेरे पापा उठ जाते हैं. And इससे पहले मेरी कुटाई होनी चालू हो जाए, I should really be sleeping now. So that's it for this video. If you like this one, please like it. अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों के साथ तो कर ही दो, क्योंकि उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई होता ही नहीं है. कोई ना कोई तो मेरे जैसा अच्छा इंसान उन्हें ज्ञान देना चाहिए ना, है ना. सो ऐसा भी कर लो. ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. वहाँ पे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, है ना. कहीं तो मेरा मतलब डाउनफॉल ना हो, कहीं तो मेरा ग्लो अप होना ही चाहिए. एंड ऑल्सो प्लीज़ मेरे बहन के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो. आई विल बी अटैचिंग द लिंक बिलो. एंड फॉलो हर इंस्टाग्राम ऑल्सो. शी हैज़ हिट 16K, 17K, 18K, 19K, 20K, सारे के उसके तो हिट होने चाहिए. ऑफकोर्स मेरा चैनल चले उसका ज़रूर चलना चाहिए. So that's it for this video. Bye bye. Love you all.